बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मशीन लर्निंग। हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहला काम टेक्स्ट की क्लीनिंग का होता है। टेक्स्ट की क्लीनिंग के क्या स्टेप्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डाटा को लोड करते हैं या इंपोर्ट करते हैं मेमोरी में। हमें पता है कि हमारे पास टेक्स्ट के केस में टैब सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जो कि रिग्रेशन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं हमने देखी थी, वो वहाँ पे तो सूटेबल हैं, लेकिन टेक्स्ट में चूँकि कॉमा इटसेल्फ एग्जिस्ट भी कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे अनवांटेड सेगमेंट्स बन सकते हैं टेक्स्ट के, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम टैब सेपरेटेड वैल्यूज़ की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे वो है कि हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को रिटेन करना चाहेंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स को रिमूव कर देते हैं। तो सिंपल जो टेक्स्ट की क्लीनिंग है उसके अंदर ये चीज़ हम कर देते हैं, और इसमें इट इज़ डिबेटेबल सर्टनली, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को रिटेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम वर्ड्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दें। लोअर केस में कन्वर्ट करने से स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाती है वर्ड्स की, और हमारा वोकेबलरी का साइज़ भी कम हो जाता है। उसके बाद हम वर्ड्स को स्प्लिट कर देते हैं। वर्ड्स को स्प्लिट करने का मतलब ये है कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनको स्पेस डिलिमिटर इस्तेमाल करते हुए हम स्प्लिट कर देते हैं, और स्प्लिट करने से आसानी हमें ये हो जाती है कि हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर लेते हैं। तो हर वर्ड चूँकि एक इंडिविजुअल वर्ड बन जाता है तो स्टॉप वर्ड से कंपैरिजन आसान हो जाता है, और इसी तरह उसी बुनियाद पे हम स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन भी कर देते हैं। अगर वो पूरा सेंटेंस होगा तो उसको स्टॉप वर्ड से कंपेयर करना और उसकी स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन करना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। और जब क्लीनिंग के ये दोनों स्टेप्स हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम स्प्लिट को वापस ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरे स्टेप्स हैं जो कि हम टेक्स्ट क्लीनिंग में अमूमन इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम शुरू के चंद स्टेप्स जो कि ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ये करेंगे और वर्ड्स की स्प्लिटिंग तक जाएंगे। आइए देखते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को कैसे प्रोसेस करते हैं। होता क्या है कि हम उसी तरह अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, numpy, मैटप्लॉटलिब और पांडास। तो पांडास के थ्रू हम, आपको पता है, फाइल रीड करते हैं। तो हम tsv फाइल रीड कर रहे हैं और डिलिमिटर जो है वो हमारा टैब है। और अगर हम csv मेथड का नाम वही है, रीड अंडरस्कोर cs, लेकिन हम यहाँ पे tsv दे रहे हैं और डिलिमिटर कॉमा की बजाय क्या पास कर रहे हैं, टैब। कोटिंग इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि कोट्स आपने इग्नोर कर देने हैं। इसके जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर ये कोट्स अगर टेक्स्ट में लिखे हुए हैं तो हम उनको इग्नोर करके सिंपल वर्ड्स में ही कन्वर्ट करें टू कीप इट सिंपल। तो ये सारा कुछ जब हमने कर लिया तो हमारे पास डाटा सेट का वेरिएबल आ गया। डाटा सेट के वेरिएबल में ये 1000 रिव्यूज इसमें पड़े हुए हैं। तो ये दो कॉलम्स हैं, एक रिव्यू का और एक लाइकिंग का। जो हमारा पूरा का पूरा डाटा सेट है वो एक डाटा फ्रेम में लोड होके हमारे पास इस फॉर्म में आ इस एक लाइन ऑफ कोड। जब हमने इस डाटा सेट को लोड कर लिया तो उसके बाद फिर अगला काम हमने क्या करना है कि हमने इसकी प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देनी है, क्लीनिंग स्टार्ट कर देनी है। तो क्लीनिंग में पहली बात ये है कि हम जो टेक्स्ट है सिर्फ उस टेक्स्ट को अपने पास रख लेते हैं, बाकी सारा कुछ इग्नोर करते हैं। अगर कोई नंबर कहीं लिखा हुआ है, कोई डॉट्स, जिस तरह हमने देखा था 3 डॉट्स पड़े हुए थे, तो वो सारी चीजें जो है वो हम इस टेक्स्ट के अंदर से रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जो हमारी लाइब्रेरी उसको हम इंपोर्ट करें और re डॉट सब का हम मेथड कॉल करें, और ये जो इसके अंदर से जो ए टू जी, स्मॉल ए टू जी और कैपिटल ए टू जी वाली जो सारी चीजें उनको रहने दें। जो बाकी की चीजें, स्पेस का मतलब क्या है कि बाकी की सारी चीजें जो हैं उनको आप उनकी जगह क्या डाल दें, स्पेस। अगर डॉट आ रहा है उसकी जगह स्पेस डाल दें, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है उसकी जगह भी स्पेस डाल दें, कुछ भी और आ रहा है तो उसकी जगह क्या करते हैं, स्पेस डाल दें। इस तरह से ये स्पेस डाल देगा। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक डाटा सेट रिव्यू 0। हाँ, तो डाटा सेट में हमारे पास, अगर हम अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा भी, डाटा सेट के अंदर हमारे पास दो कॉलम, एक रिव्यू और एक लाइक। और ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और 999 तक जाएगा क्योंकि 1000 से। तो ये जो रिव्यू की पहली एंट्री है, इसका मतलब है डाटा सेट के अंदर जो रिव्यू नाम का कॉलम है, अगर मैं लाइक कहता तो वो इस पे चला जाता, रिव्यू का है तो वो इस कॉलम पे रहा। डाटा सेट के अंदर रिव्यू कॉलम की जो 0 एंट्री है उसकी हम बात करते हैं। डाटा सेट रिव्यू, अब ये स्पेलिंग सही होने चाहिए, और इसकी 0 एंट्री, उसको प्री प्रोसेस करो किस तरह से कि उसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स रहने दो, कैपिटल और स्मॉल, बाकी सबको स्पेस से रिप्लेस कर दो और उसको एक रिव्यू के ऑब्जेक्ट में डाल दो। यानी कि ये एक स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास रिव्यू की, इस सारे को प्रोसेस कर। तो व्हाट वी वुड बी प्रोसेसिंग इज वाओ
डॉट 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 लव दिस प्लेस, इसको अब प्री प्रोसेस होना चाहिए और ये डॉट्स खत्म हो जाए और इनकी जगह स्पेसेस आ जाए। दिस इज व्हाट शुड हैपन। तो इफ यू सी, ये यहाँ पे रिव्यू का वेरिएबल आ गया और वाओ, और ये डॉट्स भी खत्म हो गए और जो एंड पे फुल स्टॉप था वो भी खत्म, और ये लव दिस प्लेस और ये सारा कुछ है। नेक्स्ट थिंग इज के हम लोअर केस में सारे के सारे टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इनफैक्ट वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि हमें वोकैबुलरी चाहिए, वोकैबुलरी जब हमें चाहिए होती है तो फिर उसमें क्या हो जाता है कि वो अगर लोअर केस में लिखा हो और अपर केस में लिखा हो तो वो उसको दो मुख्तलिफ लफ्ज मान सकते हैं। अगर से वाओ में डब्ल्यू कैपिटल है और एक और जगह वाओ में डब्ल्यू स्मॉल है तो इट मे कंसिडर इट टू डिफरेंट वर्ड। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज और एलिमिनेट दिस पॉसिबिलिटी, हम उसको क्या कह रहे थे, सारे के सारे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर। तो सारा टेक्स्ट किस में हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट। जब लोअर में कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये इस तरह से वाओ का डब्ल्यू कैपिटल था और भी अगर कुछ कैपिटल था तो वो सारा कुछ खत्म हो गया एंड इट हैज बिकम लोअर केस। अच्छा, उसके बाद अब अगला काम हम करते हैं, अब हमने लफ्जों को तोड़ना है और अलग अलग लफ्ज हमें चाहिए। वोकैबुलरी के लिए क्या चाहिए, अलग अलग लफ्ज चाहिए। तो इकट्ठे सेंटेंस से तो हमें नहीं मिलेगा, तो वो जो सब स्ट्रिंग स्प्लिट करते हैं या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस मौजूद हैं। आपने पहले भी स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में सी प्लस प्लस में अपने तरीके से होता है, जावा में। तो यहाँ पे पाइथन ने किस तरह से किया हुआ है कि ये स्प्लिट का एक मेथड है, रिव्यू इज इक्वल टू रिव्यू डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट का मेथड जब हमने कॉल किया तो ये क्या करेगा, इसको 3 अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट कर। और आप कोई भी लाइब्रेरी जो आपको अच्छी लगती है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जो मेन चीज समझनी है वो ये है कि टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या हैं और वो हर स्टेप की सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों किया जाता है, ये बात आपने समझनी। बाकी तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यार ये चीजें इस तरह से आज के जमाने की जो पाइथन की लैंग्वेज की लाइब्रेरीज हैं उनको इस्तेमाल कैसे करते हुए कैसे हो सकती हैं, ये आपको दिखाना, आपको एक कॉन्फिडेंस देना है, उसका मकसद है। तो ये आपने दोनों चीजें साथ साथ नोट करनी है। तो जिसको जिस तरह से कंफर्टेबल है वो लाइब्रेरीज में जिस लाइब्रेरी से भी आप करना चाहते हैं आप उसे करें, कोई इशू नहीं। उम्मीद है आपको टेक्स्ट क्लीनिंग के इनिशियल स्टेप्स की समझ आ गई होगी। बाकी के स्टेप्स हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।